दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रीदेवी वह महिला थीं जिन्होंने 4 साल की उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। यानी सोच सकते हो, जिस उम्र में एक सामान्य बच्चा लॉलीपॉप चूसता है, उस समय श्रीदेवी ने कैमरे के सामने धमाल मचा दिया था। श्रीदेवी ने साउथ इंडस्ट्री में तमिल फिल्मों से शुरुआत की और फिर बॉलीवुड में भी अपना नाम खूब कमाया। वह भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी। दोस्तों, उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और सच कहा जाए तो जितना उन्होंने हमें अपनी अदाकारी से दीवाना बनाया, उतना ही उन्होंने अपने अंदर गहरा दुख भी सहा। दोस्तों, आपको वो मशहूर सीन तो याद ही होगा जिसमें श्रीदेवी अपने पति को कई करोड़ रुपए के लिए एक फैसले के लिए मजबूर कर देती हैं। वो फिल्म उस जमाने की सुपरहिट साबित हुई थी और आज भी लोग उसे बड़े चाव से देखते हैं, चाहे वो बार बार ही क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम जी टीवी की उन सभी कहानियों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें आप शायद नहीं जानते। ऐसी कहानियां जो आज भी लोगों से अनजानी हैं, छुपी हुई हैं। हम उन सभी अनसुनी और अनकही बातों को आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और आप कोई भी दिलचस्प कहानी मिस न करें। दोस्तों, आप श्रीदेवी को सिर्फ श्रीदेवी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था। हाँ, थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन तमिल परिवारों में नाम ऐसे ही रखे जाते हैं। और पुराने जमाने में अक्सर क्या होता था, जब भी कोई कलाकार बड़ा स्टार बनता तो उसकी एक नई पहचान बनाने के लिए उसका नाम बदल दिया जाता था। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से शहर शिवकाशी में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास ब्राह्मण तमिल परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता अय्यप्पन एक वकील थे और मां राजेश्वरी घर संभालती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सामान्य परिवार में होता है। श्रीदेवी को बचपन से ही कैमरे के सामने परफॉर्म करने का बहुत शौक था। वो उस समय लगभग 4 साल की रही होंगी जब उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया। मानो पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो फिल्मों में कूद पड़ी। उनकी पहली फिल्म 1966 में आई, जिसका नाम था कंधन करुणई। इस फिल्म में उन्होंने भगवान मुरुगन का किरदार निभाया था। बचपन से ही कैमरा, सेट और मेकअप उनका रोज का हिस्सा बन चुका था। वो स्कूल भी छोड़ चुकी थीं क्योंकि लगातार शूटिंग चलती रहती थी। श्रीदेवी ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनकी स्कूलिंग अधूरी रह गई थी और सच कहा जाए तो उनका बचपन उनके काम ने छीन लिया था। एक छोटी सी बच्ची जिसने पढ़ाई की जगह कैमरे को अपना दोस्त बना लिया। श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता। उनका चेहरा भावनाओं को बेहद खूबसूरती से बयां करता था। उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट, सब कुछ ऐसा था जो कैमरे से मोहब्बत करता था और डायरेक्टर्स को यही बात सबसे ज्यादा पसंद आती थी। इंडस्ट्री के लोग तभी से कहने लगे थे कि यह लड़की एक न एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगी। और जाहिर सी बात है, वो अगर हॉलीवुड पर काम कर रही थी तो बॉलीवुड में भी कुछ बड़ा करने से कौन रोक सकता था। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी लड़की के लिए कैमरे पर मुस्कुराना जितना आसान था, असल जिंदगी में मुस्कुराहट लाना उतना ही मुश्किल। हर किसी की जिंदगी दोनों तरफ से खुशियों से नहीं भरी होती। कभी कभी होता है ना, एक तरफ हंसी होती है तो दूसरी तरफ दर्द भी साथ चलता है, और यही हुआ श्रीदेवी के साथ भी। स्टेज पर मुस्कुराने वाली उस बच्ची की निजी जिंदगी में वो मासूम हंसी कहीं खो गई थी, क्योंकि ग्लैमर के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं देख पाता। दोस्तों, श्रीदेवी का पूरा बचपन कैमरे के सामने ही बीता। बचपन से जवानी तक का सफर उन्होंने कैमरे पर ही तय किया। लेकिन हर कलाकार का एक सपना होता है कि वो एक दिन लीड रोल निभाए। जब तक किसी कलाकार को मुख्य भूमिका नहीं मिलती, तब तक उसे अपने आप में अधूरापन महसूस होता है। श्रीदेवी भी चाहती थीं कि उन्हें एक दिन लीड रोल मिले, और यह सपना पूरा हुआ जब उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला मुख्य किरदार निभाया एक तेलुगु फिल्म में, जो 1978 में रिलीज हुई थी।
उनकी मासूमियत और स्क्रीन पर मौजूदगी इतनी प्यारी थी कि साउथ इंडस्ट्री के हर बड़े डायरेक्टर की ख्वाहिश बन गई। चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो या कन्नड़, हर भाषा के फिल्मकार चाहते थे कि श्रीदेवी उनकी फिल्म का हिस्सा बने। यहां तक कि वो कमल हासन जैसे मेगा स्टार्स के अपोजिट भी आत्मविश्वास के साथ खड़ी नजर आईं और वहीं से श्रीदेवी का असली सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ। मानो अब लोगों के बीच ये बात चलने लगी थी कि अगर श्रीदेवी किसी फिल्म में होंगी तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर तो होगी ही होगी। और फिर आया एक नया मोड़। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। साल था 1979। उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म की 16वां सावन। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यह फिल्म ज्यादा नहीं चली। पता नहीं क्यों, जबकि तमिल सिनेमा में तो वो पहले से ही छाई हुई थी, लेकिन हिंदी में शुरुआती कदम कामयाब नहीं रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो किस्मत साथ नहीं देती या शायद उनका आंखों का जादू उस वक्त कुछ कम असर कर पाया हो। श्रीदेवी की आवाज की जगह उस वक्त एक डबिंग आर्टिस्ट की आवाज दी गई थी। शायद इसीलिए उनका असली असर पर्दे पर नहीं आ पाया, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि डायरेक्टर्स उन्हें बार बार कास्ट करते रहे। और फिर आया वो साल जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला, जिसमें वो जितेंद्र के अपोजिट नजर आईं। ये फिल्म सुपरहिट ही नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और यहीं से श्रीदेवी ने बॉलीवुड पर भी राज करना शुरू कर दिया। या फिर उसके बाद उन्होंने जो भी फिल्में की, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सामने आती गईं, जैसे मानो सिलसिला थमता ही नहीं था। अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो तोहफा जो 1984 में आई, फिर नगीना जो 1986 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने इच्छाधारी नागिन का यादगार किरदार निभाया। उसके बाद आई मिस्टर इंडिया 1987, जिसमें वो अनिल कपूर के साथ नजर आईं और ये फिल्म तो मेरी भी फेवरेट है। फिर आई एक के बाद एक यादगार फिल्में, चांदनी 1989, चालबाज 1989 और लम्हे 1991, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इन सभी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, बल्कि श्रीदेवी के किरदारों ने यह साबित किया कि एक अभिनेत्री सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि दमदार अभिनय की पहचान भी बन सकती है। हर किरदार ने उनके अभिनय को नई परिभाषा दी, चाहे वो मासूम चांदनी हो या तेज तर्रार मंजुलिका। हर रूप में श्रीदेवी बेमिसाल थीं। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में उस दौर में वो मुकाम बना लिया था जैसे आज शाहरुख खान या सलमान खान का होता है। उस वक्त राजेश खन्ना और अनिल कपूर जैसे सितारे इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, लेकिन श्रीदेवी का होना ही काफी था। वो दौर जब बॉलीवुड में एक नया मानसिक बदलाव शुरू हो गया था, फीमेल सुपरस्टार का कॉन्सेप्ट। और ये टैग किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी के लिए गढ़ा गया था। जैसे जैसे उनका सितारा चमकता गया, वैसे वैसे उनकी पर्सनल लाइफ एक अजीब से अकेलेपन की तरफ बढ़ती चली गई। अकेलापन जिसे कहते हैं ना, जो इंसान को अंदर ही अंदर धीरे धीरे खा जाता है, वही अकेलापन श्रीदेवी के साथ भी हुआ। वो बाहर से एक सुपरस्टार थीं, लेकिन अंदर से शायद बहुत कुछ टूट चुका था। मगर सच्चाई ये भी थी कि श्रीदेवी अब एक ब्रांड बन चुकी थी। हर कोई उन्हें पाना चाहता था। हर फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी वो। उनका नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी था। दोस्तों, दुनिया ने अपनी पहली फीमेल सुपरस्टार को पाया था, लेकिन श्रीदेवी समझो जैसे किसी घने जंगल से गुजर रही थी। बाहर से वो चमकती हुई दिखाई देती थी, मगर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट चुकी थी। श्रीदेवी का प्रोफेशनल करियर तो शानदार चल रहा था, लेकिन निजी जिंदगी में वो गहरे अकेलेपन से जूझ रही थी। जैसे हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं कोई खालीपन होता है, वैसा ही एहसास श्रीदेवी को भी सताने लगा था। कुछ समय बाद उनकी मां राजेश्वरी जी, जो एक तरह से उनकी मैनेजर जैसी भी थीं, बीमार हो गईं। श्रीदेवी उन्हें अमेरिका ले गईं, जहां ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सर्जरी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। इस सर्जरी के बाद उनकी मां की याददाश्त चली गई। ये खबर श्रीदेवी के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। मानो उन्होंने खुद से कहा हो, मैंने इतनी दौलत कमाई, पर आज इस सब का क्या फायदा। दोस्तों, इस दौर में जिंदगी उनसे वो सहारा छीन रही थी जिसने उन्हें कभी हर मुश्किल में थामे रखा था, उनकी मां।
और दोस्तों, सबसे बुरी बात पता है क्या हुई? इसी दौर में मीडिया में एक खबर जोरों पर उछलने लगी कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच अफेयर चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक लिख दिया कि दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी भी कर ली है। लेकिन यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। लोग क्या समझते जब सच्चाई ही साफ नहीं थी? मीडिया और लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाई, लेकिन श्रीदेवी ने इस पर कभी भी खुलकर कुछ नहीं कहा। और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कई सालों तक ये बातें चलती रहीं। कुछ समय बाद बोनी कपूर को लेकर भी ऐसी ही अफवाहें उड़ने लगीं। बोनी कपूर, जो उनकी फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्माता थे, उनके साथ भी रिश्ते की खबरें आने लगीं। हालांकि शुरू में दोनों ने कुछ भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया। उस समय बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी मोना कपूर। दोस्तों, लोग तो इन दोनों को पहले ही मेड फॉर ईच अदर कहने लगे थे, मगर असली इम्तिहान तब आया जब बोनी कपूर ने अपनी पत्नी मोना कपूर को छोड़कर श्रीदेवी से शादी कर ली। और फिर क्या था, लोग बुरी तरह भड़क उठे। श्रीदेवी को सोशल मीडिया और पब्लिक में जमकर ट्रोल किया जाने लगा। कहा गया कि उनका कैरेक्टर सही नहीं है। लेकिन दरअसल बात क्या थी? श्रीदेवी सिर्फ एक सच्चा रिश्ता चाहती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें उन्हें प्यार और अपनापन मिले। मगर जब पहले से ही पूरा मामला इमोशनल ड्रामा बन चुका था, तो शायद ये तय था कि लोग उन्हें बिना समझे जज करेंगे ही। कई बार जब एक औरत अपनी खुशी के लिए कोई कदम उठाती है, तो समाज उसे तुरंत कटघरे में खड़ा कर देता है, और श्रीदेवी को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब श्रीदेवी कैमरे के सामने तो जिंदगी का जादू बिखेर रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे वो अपने प्यार, मम्मी की बिगड़ती मानसिक हालत, मीडिया का दबाव और ट्रोलिंग, इन सब से टूटती जा रही थी। जब ऐसी कई तकलीफें एक साथ चलती हैं, तो इंडस्ट्री भी आपको अलग निगाह से देखने लगती है। और यही हुआ श्रीदेवी के साथ भी। वक्त के साथ वो अंदर ही अंदर खामोश होती चली गई। एक समय ऐसा भी आया जब कैमरे के पीछे बस एक खाली आंखों वाली श्रीदेवी बची थी, जो मुस्कुराती तो थी, मगर वो मुस्कान अब सिर्फ एक चेहरा बनकर रह गई थी। लेकिन फिर भी उसी खामोशी के अंदर पल रही थी एक और श्रीदेवी, जो वापसी की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, 90 के दशक तक आते आते श्रीदेवी ने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। वो अब ऐसी स्टार बन चुकी थीं जिन्हें किसी हीरो के सहारे की जरूरत नहीं थी। वो अपने दम पर फिल्म हिट करा सकती थीं। मतलब अगर फिल्म में हीरो नया भी होता, तो भी फिल्म सिर्फ उनके नाम से चल जाती, क्योंकि श्रीदेवी अब एक ब्रांड बन चुकी थीं। मगर अचानक वो गायब हो जाती हैं। ना कोई बड़ी घोषणा, ना कोई विदाई, बस चुपचाप वो स्पॉटलाइट से दूरी बना लेती है। फिर कुछ समय बाद उनकी एक नई फिल्म आती है 1997 में, जुदाई, जो सुपर हिट होती है। लेकिन इस फिल्म के बाद वो लगभग स्क्रीन से गायब हो जाती है। ना कोई नई फिल्म साइन करती है और ना ही किसी अवार्ड फंक्शन या पब्लिक इवेंट में नजर आती है। और वजह सिर्फ इतनी सी थी कि अब वो एक मां बनने जा रही थीं। श्रीदेवी एक ऐसी मां बनना चाहती थीं जो अपने बच्चों के साथ उनका बचपन जी सके। लेकिन ये सब उन्हें बॉलीवुड में रहते हुए मुमकिन नहीं लगता था। उनकी 2 बेटियां हुईं, पहली जानवी कपूर और दूसरी खुशी कपूर। श्रीदेवी ने अपने करियर, शोहरत और फैम सब कुछ एक तरफ रख दिया। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने घर, अपने बच्चों और अपने रिश्तों पर था। उन्होंने वो समय चुना जब वो एक मां के रूप में पूरी तरह से हाजिर रह सकें, और ये फैसला ही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वो स्क्रीन पर कम और अपने घर में बेटियों के साथ ज्यादा नजर आने लगी थीं। लेकिन एक कलाकार कभी भी हमेशा के लिए छुप कर नहीं रह सकता, और छुपेगा भी कितने वक्त तक। जो लोग इंडस्ट्री में थे वो उनकी कला को पहचानते थे और कहीं ना कहीं से उन्हें ढूंढ ही निकालते। और फिर वही हुआ। साल 2012 में उन्हें फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक रोल मिला। एक सिंपल सी महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ का किरदार, जो इंग्लिश नहीं बोल पाती, लेकिन दुनिया के सामने अपनी इज्जत दोबारा पाना चाहती है। इस रोल में श्रीदेवी कुछ और नहीं बल्कि अपनी ही एक परछाई थी, क्योंकि एक वक्त था जब वो सिर्फ कैमरे के लिए बोलती थी, दुनिया के लिए मुस्कुराती थी, मगर अपने लिए कभी कुछ कह नहीं पाती थी। जब उनका यह रोल पूरा हुआ और फिल्म रिलीज हुई,
तो लोगों ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि श्रीदेवी का कमबैक हो गया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि श्रीदेवी इज बैक एंड बेटर देन एवर। क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, वो एक एहसास था जो सीधे दिल को छू जाता था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने पर्दे पर वही देखा जो हकीकत में लाखों औरतें हर रोज महसूस करती हैं। और श्रीदेवी ने वही कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, खुद की आवाज को पहचान दिलाई। मतलब 15 साल बाद उन्होंने कमबैक किया था और उसके बाद भी उन्होंने स्क्रीन पर जो छाप छोड़ी वो वही थी जो एक कलाकार अपने करियर की ऊंचाई पर दिखाता है। ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं। कुछ समय बाद साल 2017 में उनकी आखिरी फिल्म आई, मॉम। इस फिल्म में एक मां की कहानी थी जो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, और श्रीदेवी उस परफॉर्मेंस में सचमुच चांद लगा देती है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मजे की बात यह थी कि फिल्म का किरदार खुद एक मां का जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ देती है, कुछ अलग नहीं था, बल्कि वही श्रीदेवी बन चुकी थी असल जिंदगी में भी। जब वो ये रोल निभा रही थीं, तो ऐसा लगता था जैसे वो भीड़ भाड़ भरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी रही थीं, और वही कैमरे पर भी उतर आया था। पर जैसे ही सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, जैसे श्रीदेवी अपनी जिंदगी को सुकून के साथ जी रही थीं, तभी जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा आखिरी मोड़ जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी मजबूती से जिंदगी जीने वाली औरत के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वो दुखद खबर आई, श्रीदेवी का अचानक निधन। वो जो दर्द था ना, वो सिर्फ श्रीदेवी या उनकी फैमिली का नहीं था, वो दर्द पूरी दुनिया का था। न सिर्फ भारत में, बल्कि दुबई और कई सारे वो देश जहां श्रीदेवी ने अपनी छाप छोड़ी थी। हर जगह लोगों की आंखें भर आई थीं, क्योंकि श्रीदेवी सिर्फ नेशनल आइकन नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल लेजेंड बन चुकी थी। और जब ये खबर आती है कि श्रीदेवी का निधन हो गया है, तो पूरी दुनिया एकदम सन्न रह जाती है, क्योंकि उस वक्त सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। श्रीदेवी का करियर फिर से रफ्तार पकड़ चुका था। दुनिया ये मानने लगी थी कि अब श्रीदेवी वापस आ गई हैं और एक बार फिर बॉलीवुड पर अपनी नई छाप छोड़ने वाली है। उनकी फिल्में दोबारा आ रही थीं, लोगों की उम्मीदें फिर से जाग उठी थीं। उनकी बेटी जानवी कपूर भी जल्दी ही अपने करियर की शुरुआत करने जा रही थी। लेकिन फिर 24 फरवरी 2018 को वो मनहूस खबर आई। श्रीदेवी दुबई के एक होटल में रुकी थी, जहां वो अपने पति बोनी कपूर और परिवार के साथ एक शादी अटेंड करने गई थी। शादी मोहित मारवाह की थी और जानवी उस दौरान भारत में ही थी। किसे पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा, क्योंकि उस वक्त जानवी अपनी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो सकी। फंक्शन के बाद ज्यादातर मेहमान भारत लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी दुबई में ही रुक गईं, क्योंकि वो बोनी कपूर के साथ थोड़ा प्राइवेट समय बिताना चाहती थीं। लेकिन उसी रात दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी होटल के बाथरूम में बेसुध हालत में पाई गई। बताया गया कि वो बाथरूम में अचानक गिर गई थीं और गिरने के बाद बाथटब में डूबने की वजह से उनका निधन हो गया। ये हादसा जितना अचानक था, उतना ही दर्दनाक और असहनीय भी, न सिर्फ उनके परिवार के लिए, बल्कि हर उस इंसान के लिए जिसने श्रीदेवी को पर्दे पर चाहा था और असल जिंदगी में भी एक मिसाल माना था। शुरुआत में मीडिया यही कह रही थी कि श्रीदेवी को हार्ट अटैक आया था या फिर कोई अचानक सेहत से जुड़ी समस्या हुई थी। लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आईं, जो विदेश से आई थीं, तो कहानी कुछ और ही निकली। रिपोर्ट्स के मुताबिक या तो श्रीदेवी का पैर फिसला था या फिर किसी वजह से वो अचानक बाथटब में गिर गईं, और वही हादसा उनकी मौत की वजह बना। उनकी बॉडी में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई, जो रिपोर्ट में दर्ज है। अब ये कैसे और क्यों हुआ, ये सवाल सबको परेशान करने लगा। जब ये सब सामने आया तो बॉलीवुड में एक तूफान सा मच गया। पूरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये कैसे हो गया, ऐसे अचानक कैसे चली गई श्रीदेवी। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि बाथरूम में डूबने जैसा हादसा, वो भी इतनी बड़ी आइकन के साथ। फिर क्या था, टीवी चैनल,
अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस श्रीदेवी की ही चर्चा थी। और उस वक्त साल 2018 में जब इंटरनेट पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था, साल 2016 के बाद से ही डिजिटल इंडिया अपने चरम पर पहुंच रहा था, तो ये खबर हर कोने में आग की तरह फैल गई। और फैंस तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ये सच्चाई हजम ही नहीं हो रही थी। एक तरफ सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की पुरानी क्लिप्स, इंटरव्यूज और फिल्मी सीन्स तेजी से वायरल हो रहे थे, लोग बार बार उन्हें देखकर रो रहे थे। दूसरी तरफ मीडिया भी पूरी तरह से भावुक और शोक में डूबी हुई थी। उधर दुबई में बोनी कपूर, जो हादसे के समय श्रीदेवी के साथ थे, लगभग 3 दिन वहीं रुके। फिर उन्होंने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को मुंबई लाया। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, जया बच्चन और विद्या बालन। इसके अलावा भी कई बड़े नाम अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। फैंस की तो हालत ही कुछ और थी। हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी, सिर्फ इसीलिए कि अपनी प्यारी श्रीदेवी को उनकी अंतिम यात्रा में आखिरी बार विदा दे सके। हजारों लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े थे। हर कोई बस एक झलक देखना चाहता था अपनी फेवरेट श्रीदेवी की। पूरी भीड़ जैसे एक साथ रो रही थी। श्रीदेवी की अंतिम विदाई तिरंगे में लपेटकर की गई। उन्हें सरकारी सम्मान के साथ गन सैल्यूट दिया गया। हर किसी की आंखें नम थीं, लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब उनकी बेटी जानहवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर सिर्फ इतना लिखा, आई लव यू ममा। बस यही 4 शब्द थे, पर उनमें ही सारा प्यार, सारा दर्द, सारी अधूरी बातें छुपी थीं। दोस्तों, श्रीदेवी की मौत एक पहेली बनकर रह गई, एक ऐसी त्रासदी जिसने सबको अंदर से झकझोर दिया। ये एक कड़वी सच्चाई भी थी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ भी, किसी के साथ भी, कभी भी हो सकता है। दोस्तों, अगर श्रीदेवी के पूरे करियर को देखा जाए तो उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वो तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी, हर इंडस्ट्री में एक दमदार पहचान थी। श्रीदेवी ने बिना किसी बड़े हीरो के सहारे सुपरहिट फिल्में दी, जैसे चांदनी, सदमा, मिस्टर इंडिया, नगीना, लम्हे, चालबाज और इंग्लिश विंग्लिश। कहते हैं, दिल तोड़ने वाली बात यह है कि श्रीदेवी जैसी कोई और नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, भारत की पहली महिला सुपरस्टार थीं, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनके बाद अगर किसी को वो मुकाम छूने की उम्मीद दी गई तो वो थी दीपिका पादुकोण, और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं से वो जगह पाना शुरू भी कर दिया था। पर श्रीदेवी की बात ही कुछ और थी। श्रीदेवी ने पहचान और अभिनय दोनों में एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया था जो उनके जमाने की सदमा हो या चांदनी, हर किरदार में उन्होंने कुछ अलग ही छाप छोड़ी। उनका डांस, चाहे मैं तेरी दुश्मन हो या हवा हवाई, वो सिर्फ गाने नहीं थे, वो एक ऐसा ट्रेंड बन गए थे जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका कॉमिक टाइमिंग भी कमाल का था। चालबाज और मिस्टर इंडिया में उन्होंने लोगों को हंसाया भी था और सदमा जैसे फिल्मों में रुलाया भी। वो सच में एक लेजेंड कलाकार थीं यार। और अगर बात की जाए उनके अवार्ड्स की, तो उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया था, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री भी शामिल हैं। जैसे कि पहला बड़ा सम्मान जो उन्हें मिला वो था राष्ट्रीय पुरस्कार, जो उन्हें फिल्म मॉम के लिए मिला था। फिर वर्ष 2013 में उन्हें दिया गया पद्मश्री, जो भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान होता है। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले, हिंदी और तमिल दोनों सिनेमा के लिए। वर्ष 2018 में उनका नाम इंडिया सेलिब्रिटी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हुआ था। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुबई ने भी श्रीदेवी को बेहद सम्मान दिया। जैसे दुबई शाहरुख खान को पहचानता है, वैसे ही उन्होंने श्रीदेवी को भी खास सम्मान और पहचान दी। एक बार तो दुबई सरकार ने श्रीदेवी के नाम का एक फिल्म पोस्टर स्टैंप भी जारी किया था। श्रीदेवी का नाम सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। बात करें इस समय की, तो श्रीदेवी की बेटी जानहवी कपूर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। उन्हीं की फिल्म धड़क उसी वक्त रिलीज हुई थी जब मां इस दुनिया से चली गई थी, और जानहवी ने हर मंच पर यह कहा था कि वह हर शॉट और हर सीन मां के लिए करती है। लोग कहते हैं हर बाप बेटे में अपनी परछाई ढूंढता है, वैसे ही हर मां की एक झलक उसकी बेटी में दिखती है। लोग जानहवी की आंखों की गहराई में
उसकी मुस्कान में, उसकी शर्म में, उसकी स्क्रीन पर चमकते चेहरे में कहीं ना कहीं श्रीदेवी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को तो वाकई वो झलक दिख भी जाती है। लोग जब भी हवा हवाई, तेरे मेरे होठों पे या जुदाई जैसे गाने सुनते हैं तो एक कसक महसूस होती है। काश वो कश्ती फिर लौट आती, काश कोई नई दुनिया बन जाती जहां श्रीदेवी एक बार फिर पर्दे पर नजर आती। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि यार, काश वो हादसा कभी हुआ ही ना होता। कभी कभी लोग बस यूं ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये सब कोई बदल नहीं सकता। वो सिर्फ एक याद बनकर ही हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। तो दोस्तों, श्रीदेवी की ये कहानी वाकई बहुत ही इंस्पायरिंग थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको उनकी कहानी कैसी लगी। और जाते जाते बस यही कहूंगा, हमारे CTX TV चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे हमने श्रीदेवी की कहानी आपके सामने रखी, वैसे ही हम और भी कई कलाकारों की कहानियां इसी अंदाज में आपके सामने लाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।